मैं ये आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई के प्रति सीरियस होंगे। ठीक है, चलिए आइए आज हम और आप एक ऐसे टॉपिक को लेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आ रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है 2025 के कुछ पुरस्कार। तो डालिए हेडिंग बेटा, सम इंपॉर्टेंट्स क्या, प्राइज, पुरस्कार 2025 के। तो 2025 के कुछ महत्वपूर्ण प्राइज है। कारण क्या है, इनसे करंट भी पढ़ेंगे और इन्हीं का स्टैटिक भी पढ़ेंगे। अब बोलो भैया, इनका करंट और इनका स्टैटिक क्या होता है? करंट का मतलब होता है कि हाल ही में 2025 में किसको मिला, 2024 में मिला। स्टैटिक में क्या हो जाएगा कि इनकी स्थापना कब हुई, इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कब से ये दिए जाने लगे हैं। तो अभी पिछले एक साल के एग्जाम में जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, लिखो बेटा इसमें पहला पुरस्कार लिखो, पहला पुरस्कार बेटा लिखो इसमें, लिखो भैया पहला पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार बेटा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब देखो बेटा, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये हो गया। ठीक, लिखो भैया 2000। अब देखो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब से हुई, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब से हुआ? कब से हुआ? 1961 से। कब से हुआ? 1961 से इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई। अभी हाल ही में 2025 में दिया गया है। कब दिया गया है? 2025 में दिया गया है। तो लिख लो बेटा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसको मिला है? वैरामुथु को मिला है। किसको मिला है? वैरामुथु को मिला है। और ये तीसरे तमिलनाडु के हैं जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये कौन से? ये तीसरे तमिलनाडु के व्यक्ति हैं जिनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार को इंग्लिश में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों लिख लो बेटा, ज्ञानपीठ पुरस्कार वैरामुथु। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये कौन से नंबर वे का है? ठीक है, 60वां, 60। कौन से नंबर का है? 60वें नंबर का है, 60th। ठीक है, तो 60वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार वैरामुथु को मिला है, जो कि ये तीसरे तमिलियन है। कौन है ये? तीसरे तमिलियन है, इनको मिला है। इसकी स्थापना कब से हुई थी? 1961 से हुई थी। अब ये बात 2025 की है। आपने अगर मॉक टेस्ट लगाया होगा, देखा होगा बहुत सा करंट अफेयर 2024 2023 का भी पूछा हुआ है? तो लगे हाथ लिख लो 2024 का किसको मिला। हाँ लिखो बेटा, 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? विनोद कुमार शुक्ल को मिला। किनको मिला साथियों? विनोद कुमार शुक्ल को मिला। ठीक है, और वो कौन से नंबर का मिला इनको? 59th वाला मिला। ठीक है, कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 2025 वाला हो गया, किसको मिला? 2025 वाला किसको मिला? वैरामुथु को मिला। ठीक है, फिर आपको 2024 वाला किसको मिला? विनोद कुमार शुक्ला को मिला। अब पेपर मान लो और पुराना पूछ ले। ठीक है, पेपर आपसे बोले 2023 वाला किसको मिला, वो लिख लो बेटा। 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? गुलजार जी को, गुलजार और रामाभद्राचार्य जी। गुलजार और जगत गुरु रामाभद्राचार्य। ठीक है, एक गुलजार जी को मिला और दूसरे व्यक्ति कौन थे? रामाभद्राचार्य। ठीक है, जगत गुरु है रामाभद्राचार्य। इन्हीं के द्वारा चित्रकूट में विकलांगों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है। ये आपकी यूपी स्पेशल में लिखाया है आपको। ठीक है, तो इनको कब मिला? 2023 में, जो कि कौन सा होता है? 58वां। कौन सा हो गया? 58वां। तो आपको ऐसे याद होना चाहिए, 58वां, 59वां, 60वां, जो कि 2025, 2024 और 2023। आप इससे पीछे का नहीं पूछेगा, पूछेगा तो फिर अपनी किस्मत है। ठीक है, लो गया, लो अगला लिखो बेटा। अब ये ज्ञानपीठ दिया किस में जाता है बेटा? ठीक है, तो ये दिया जाता है क्षेत्र के साहित्य क्षेत्र में, लिटरेसी में दिया जाता है बेटा। किस में दिया जाता है? लिटरेसी में दिया जाता है, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेसी के क्षेत्र में। ठीक है, किसके क्षेत्र में दिया जाता है? लिटरेसी के क्षेत्र में। क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? आप बच्चे बड़ा कम आए शनिवार है? कोई बात नहीं,
थक गए होंगे, सुबह से आ जाते हो आप लोग पढ़ने। देखो अगला, नेक्स्ट ये और है व्यास। देखो बेटा अगला, बेटा तुम वहां अकेले क्यों बैठी हो, यहाँ बैठे हो आके, वहां तुम पूर्वोत्तर भारत में बैठी हो, दिख भी रहा वहां से। पहला दिन है बेटा आपका, अच्छा इसी दिन आते हो, चलो आओ लिखो बेटा। व्यास सम्मान कौन सा मिला भैया, व्यास सम्मान। अब इसकी बात करते हैं, व्यास सम्मान बेटा इसकी शुरुआत कब से हुई, व्यास सम्मान वही है। आदित्य को हिंदी में क्या बोलोगी, इंग्लिश में क्या बोलोगी, व्यास को, व्यास को लिखो, इंग्लिश में होगा तो खुद ही बोल देंगे हम, व्यास सम्मान। ठीक है, अब ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेसी के रेट में, साहित्य क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। कब से देना शुरू किया गया है, 1991, 1991। और देता कौन है, के बिरला फाउंडेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्यास सम्मान देता कौन है, के बिरला फाउंडेशन, फाउंडेशन। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा सन 1991 में कौन सा सम्मान देने लगे भैया, व्यास सम्मान। कौन सा सम्मान, व्यास सम्मान। ठीक, लिखो भैया। अब 2024 में यही लेटेस्ट दिया गया है, जो कि 34वां सम्मान था। कब, 2024 में। तो लिखो बेटा 2024 का व्यास सम्मान, 2024, 2024 का, 2024 का व्यास सम्मान मिला है सूर्य बाला को। सूर्य बाला ऑथर है ये, सूर्य बालाजी को मिला है, सूर्य बालाजी को व्यास सम्मान 2024 वाला मिला है, सूर्य बालाजी को। हाँ ये 34वां है बेटा, ये 2024 वाला जो है ये 34वां व्यास सम्मान है। कौन सा है, 34वां व्यास सम्मान। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि 34th व्यास सम्मान किसको मिला है, या 2024 का किसको मिला है। तो 2024 वाला कौन सा है, 34वां है। किसको मिला है, सूर्य बालाजी को मिला हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 में। किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इतनी बात आ गई। पीछे बेटा एनसीसी लिख लो बेटा, अच्छे से हंसो नहीं फालतू में, हाँ नजर लग जाएगी अभी तुमको। अब इन्होंने, अब जो इनको मिला है, इन्होंने लिखा क्या था, तो इनकी जो कृति थी, जो जिस चीज पे इनको मिला है, उसका नाम लिख लो बेटा, कौन देश को वासी। हाँ, कौन देश को वासी, इसकी रचना मिला है इनको, कौन देश को वासी। कौन देश को वासी, अब इसको हिंदी में ही लिखना है, मतलब इंग्लिश में ही लिखना है। इसमें कौन माने हु है, विच बिलोंग कंट्री, ठीक है, ये मत लिखना। तो कौन देश को वासी है ऐसे लिखना। आर यू फ्रॉम विच कंट्री, आर यू बिलोंग विच कंट्री मैन। ठीक, इंग्लिश मीडियम पीछे। हाँ मिश्रा जी, कौन देश को वासी है। हाँ, अब ये हो गया 24वां वाला। अब बात करते हैं अगर हम इसकी किसकी, 33वें की, कि भैया 33वां व्यास सम्मान किसको मिला, क्योंकि इसके बाद मिला था, तो वो मिला कब था, 2023 में। वो किसको मिला, वो लिख लो, 2023 का, 2023 का पुष्पा भारती। किसको मिला, पुष्पा भारती को मिला, पुष्पा भारती। मेरी दादी का नाम है पुष्पा देवी ना, ऐसा ही होता। पुष्पा भारती। और इनको किस उसमें मिला था, इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी, तो वो रचना थी यादें यादें यादें, यादें यादें और यादें। बस याद याद याद, बस याद रह जा। 3 बार है भैया, हाँ 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। यादें, मेमोरीज, मेमोरी एंड मेमोरी नहीं लिखना है, यादें यादें, यादें यादें और यादें, बस इतना ही है। हाँ, अब
2024 वाला हो गया, 2023 वाला हो गया। मान लो पेपर और पुराना पूछ ले, पेपर है कुछ भी पूछ सकता है। आपको पता है होमगार्ड में उसने क्या क्या पूछा है, और यूपीएसआई में उसने क्या ही नहीं पूछा। अब बच्चा कांस्टेबल वाला, एसएससी वाला, और एसएससी वालों तुम लोग इतना टेंशन सोचो कि अब पता नहीं पिछले साल कौन सी वो एजेंसी आ गई थी पेपर करा रही है, ठीक है। तो एसएससी में भी पूछ लो, कुछ भी पूछ सकता है वो कुछ भी पूछ सकता है। एसएससी का तो और बेड़ा गर्क है जीएस के मामले में, वो कुछ भी 1997 की करंट पूछ लेगा तुमसे। हाँ, ठीक, डिमोटिवेट नहीं कर रहे, सच्चाई बता रहे हैं बेटा। हाँ, लेकिन चिंता ना करो, थारा भाई जोगिंदर खड़ा है अभी। लिखो, हाँ, तो 2023 वाला हो गया। नेक्स्ट लिखो 2022 वाला बेटा। 2022 में कौन सा? 32वां व्यास 2022। 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को, किसको मिला? ज्ञान चतुर्वेदी जी को। ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी, इन्होंने क्या रचना लिखी थी? तो इनकी रचना का नाम लिखो पागल खाना। पागल खाना, इनकी रचना का नाम क्या है? पागल खाना। पागल खाना। आज वाली क्लास में भाई साहब कोई भी बच्चा हो, तुम्हारे 1-2 नंबर ना आए तो हमसे कहना पक्का, क्योंकि शनिवार को इतना सेक्रीफाइस करके तुम लोग बैठे हो, और हम भी सेक्रीफाइस करके आए हैं, घर का चैन आराम करके आए, मतलब नहीं सब कुछ चैन और सोनी दिन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, इस आज की क्लास से 1 से 2 नंबर ना आए तो हमसे कहना भाई, पक्का लिख के ले लो, गारंटी है, पक्का पेपर आउट। देखो पुलिस पकड़ ले जाए हमको, अच्छा पेपर आउट कराते तुम। लिखो अगला, नेक्स्ट। लाइव नहीं चल रही, रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। लिखो अगला, नेक्स्ट। अरे मालिक लिखो भैया। ये हो गया, तो कितने हो गए? पहला वाला कौन सा पुरस्कार हो गया था हमारा? ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया था, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी, ठीक है। जिसका 2025 में अवार्ड मिला था, किसको मिला था? वैरामुथु को मिला था, जो कि इनका 60वां था, और ये तीसरे तमिल थे, ठीक है। तो 2025 में 60वां, 24 में 59 और 2023 में 58, ये पूरा हो गया। उसके बाद हम लोगों ने कौन सा अवार्ड पढ़ा? हम लोगों ने व्यास शहीद सम्मान, जो कि 1991 में मिला था, ठीक है। 2024 में किसको मिला? सूर्यबाला को मिला है, कौन देश को वासी के लिए मिला हुआ है। बाकी 2 पुराने वाले मैंने वो करा दिए। अब लिखो बेटा तीसरा, सरस्वती सम्मान। जी हाँ जी, सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान, इसका भी स्टैब्लिशमेंट 1991 में किया गया था बेटा, इसकी भी स्थापना 1991 में की गई थी। किनको मिला? राम कुमार मुखोपाध्याय। राम कुमार मुखो उपाध्याय, राम कुमार मुखो उपाध्याय को मिला भैया 35वां, भैया 35वां 2025 में। हाँ मालिक, 2025 में चाचा, 2025 में कौन सा मिला बेटा? 35वां, ठीक है, राम कुमार मुखोपाध्याय को। सरस्वती सम्मान 2024 में किसको मिला? बताओ। हाँ लिखो भैया। इन्होंने वो स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा लिखी थी इन्होंने, ठीक है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। हाँ, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। लिख लिया? अगला लिखो भैया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा है, अभी हर एग्जाम में पूछा। अभी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, उसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, ठीक है। फिर तुम्हारे अभी एग्जाम और हुआ तो उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे।
24 में भी शायद 24 ही वाला तुमको मिला 25 में, 24 वाला ही इनको मिला है 25 में, ये 24 वाला ही इनको मिला है 25 में। 23वां वाला मिला था प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान में। ये 24वां वाला जो 35वां का मतलब होता है सीरीज नंबर जो चल रहा है। 35वां सरस्वती सम्मान है, ईयर अलग है, ठीक। अब देखो भैया, देखो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये कब से देना शुरू किया गया है? हिंट दे। गांधी जी के 100 साल पूरे हो गए थे जन्मदिन के। हाँ, 1969। लिख लो बेटा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के अवार्ड, इसको कब से देने लगे भैया? 1969 से, 1969 से। 2025 में मिला है मोहन लाल को, 2025 में मिला है किसको? मोहन लाल को। साउथ का हीरो है जहां तक, शायद साउथ का हीरो है मोहन लाल को। 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? हाँ, 2024 वाला मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। आई एम अ डिस्को डांसर। लेवोड़ा मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है कब? 2024 वाला। 2024 किसको मिला बेटा? मिथुन चक्रवर्ती जी को, मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। 25 हो गया, 24 हो गया, 23 वाला पूछा गया था, मॉक टेस्ट में भी आ चुका है 2-3 बार। 2023 में किसको मिला? 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान जी को मिला है। हाँ, वहीदा वहीदा रहमान, वहीदा रहमान, वहीदा रहमान जी को मिला है बेटा। दो 2022 में किसको मिला पता है? 2022 में, 22 में मिला ही नहीं किसी को, 21 में भी नहीं मिला किसी को, 23 के पहले 2020 में मिला था। ले लो 2020, आशा पारेख, वेरी गुड। हाँ, 2020 में मिला था आशा पारेख जी को। हाँ बेटा, पारेख लिख दें क्या? लोगों बेटा लिखे दे रहे हैं, पारेख, आशा पारेख। So class, if you don't mind, so can I ask one question please? Thank you so much. आप, मैं 12 बजे आया था पढ़ाने, तो आप 1 बजे तक पढ़ना चाहेंगे कि 1:30 बजे तक कि 2 बजे तक? है 2 बजे तक? नहीं, क्लियर मजाक ना करो बेटा, यहाँ पे 2 बजे तक। चलो चलो, इट्स डिपेंड ऑन माई मूड एंड इट्स डिपेंड ऑन माई टॉपिक। बोरियत महसूस हो हाथ खड़ा कर देना, फिर हम फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है? थके हुए मत लगना। और ये हाथ हटा लोग, ये चेहरों से प्लीज, चेहरों से हाथ हटा दो। ये आधा% आलस तो यही ले आते हैं, ठीक। और मेरी आवाज, कूलर की हवा, टेक, तो उतनी देर बाजा कहां बजाय पड़ी तुझे? 3 बार हो चुका है, सीट आगे पीछे। लिखो नेक्स्ट प्लीज। अरे बेटा, उतनी देर से मां पिपीरी बजाय पड़ी है। लिखो बेटा नेक्स्ट। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल, ये अलग अवार्ड था, जो अब हम बोल रहे हैं वो अलग है। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ठीक है। अगला लिखो बेटा, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2025। ठीक दो तुम।
इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला? अरे स्त्री 2 को मिला। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2025 स्त्री 2। स्थापना सेम है वही, स्थापना सेम है वही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बोले तो फेवरेट एक्टर बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू कार्तिक आर्यन। एंड बेस्ट एक्ट्रेस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड कीर्ति सेनन। कीर्ति सेनन। छूट गया इनका। देखो 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 इंग्लिश में अबे तो इतनी आती है। बेस्ट माने होता है सर्वश्रेष्ठ, एक्टर माने होता है हीरो अभिनेता। हाँ कीर्ति सेनन। वो सुन लिया होगा। कार्तिक आर्यन। हिंदी वाला महीना भी होता है कार्तिक। लिखो अगला। भाई जी वो हिंदी में पढ़ाओ इंग्लिश में नहीं। यहाँ पे जो बच्चे इंग्लिश वाले बैठे हैं वो भी फीस देते हैं भाई जी यार है। उनके माँ बाप ने भाई साहब बड़ी मेहनत से बच्चों भेजा के जो पढ़ो जाके, तो उनको अगर इंग्लिश में नहीं लिखाएंगे तो दिक्कत है। पेपर अगर हिंदी में आता हो तो इंग्लिश में 3-4 वर्ड बोल देते। अब यार तुम लोग अपने बच्चों को क्या सरकारी स्कूल में भेजोगे क्या? इंग्लिश मीडियम में नहीं भेजोगे? तो सीबीएसई बोर्ड का कोई बढ़िया स्कूल बताइए भाई साहब। एसएससी बोर्ड कोई बढ़िया स्कूल बताइए भाई साहब। आओ लिखो अगला। नेक्स्ट। हिंदी इंग्लिश में नहीं लड़ाई करनी है, वो भी अपने छोटे भाई बहन है बेचारे। देखो है। लिखो अगला। लिख लिया। अब डालो अभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यूपी पुलिस तुम लोगों के लिए हद से ज्यादा, और एसएससी वालों तुम्हारे लिए तो रीढ़ की हड्डी है ये। ठीक है डालो। अगला टॉपिक घराना। घराने भैया पुरस्कार विजय खत्म इतने जो भी आए हुए। डालो भैया घराना। ठीक है अब देखो ये होता क्या है पहले समझ लो। पहले घराना क्या होता है समझो भैया। आप लोग स्कूल गए होंगे पढ़ने। देखो हम तो क्या भाई हम ऐसे स्कूल से पढ़े हैं, वो उसमें इंग्लिश मीडियम भी था हिंदी मीडियम भी था, बात जो बस सच है। तो आप लोग स्कूल गए होंगे, देखना उसमें हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा होता था जिसमें आपको लाल हरी नीली पीली 4 में से कोई एक कलर की टी शर्ट पहन के आना होता था। है जिसको बोलते थे हाउस ड्रेस। है हाउस ड्रेस। ठीक है मतलब हफ्ते को एक दिन तो स्पोर्ट्स वाले में होता था स्पोर्ट्स। तो उसमें लाल कलर, हरा कलर, नीला कलर या पीला कलर है। अब किसी की लाइनिंग दार होती थी, किसी की प्लेन होती थी, अलग बात है। इसका मतलब क्या होता था, ये सब अपने अपने हाउस को, अपने अपने घराने को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जैसे आईपीएल मैच चल रहा है, आईपीएल मैच में देख रहे हो टीमें सब अपनी जो टीमें अपने अपने राज्य को क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। वैसे अगर हम बात करें कि आईपीएल में विराट कोहली किस घराने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आरसीबी को, बेंगलोर को। तो घराने का मतलब होता था कि आप जिस घराने से मतलब जिस जगह से, जिस एरिया से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी को बोला जाता था घराना कहा जाता था। घराने में क्या होते थे, 2 चीजों का बड़ा वो था, रोल होता। पहला म्यूजिक मतलब संगीत और म्यूजिक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता था। किसका किसका होता था बेटा? ठीक है संगीत। ठीक है संगीत में गायन भी होता है, गाते हैं सिंगर, और संगीत में ही इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, वाद्य यंत्र। तो आपके स्टैटिक में 2 टॉपिक है। पहला होता है वाद्य यंत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जैसे सितार वादक कौन है, तबला वादक कौन है, शहनाई वादक कौन है, संतूर वादक कौन है। ठीक है तो ये सब क्या हो गए आपके, क्या हो गए, इंस्ट्रूमेंट हो गए जो बजाए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ कुछ लोग गीत गाते थे, कुछ लोग लोकगीतियां, कुछ लोग कहानी, ठीक है गीत के रूप में गाते थे। तो घराने में किसका किसका महत्व होता था, गायन का और संगीत का। किसका किसका, गायन का और संगीत का। ठीक है और पहले के टाइम पे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, वीडियो कॉल नहीं होती थी, तो इंटरटेनमेंट के लिए हमने संगीत को चुना।
किसको चुना हम लोगों ने? संगीत को चुना, जो कि एक अच्छी कला है, ठीक है। अब देखो, तो गायन संगीत, तो हमारे भारत में 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में पूछता है वो पूछता है उत्तर भारत के। किसके पूछता है? उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के। किसके? उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के, ठीक है। उत्तर भारत घरानों की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे अवध के घराने। अवध का मतलब होता है भैया आज का लखनऊ में, ठीक, वो एरिया, मतलब कुल मिलाकर यूपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आया कि घराना क्या होता है? घराने किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, तो घराने संगीत को और गायक को, इनको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लिखो बेटा, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आगरा घराना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगरा घराना मतलब कुछ लोग आगरा से आते थे जो संगीत और गायन दोनों में क्या थे? उच्च थे, ठीक है, अच्छी इनको शिक्षा मिली हुई थी। लिख लो। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, किसी का हाथ मुंह पे नहीं आना चाहिए, मैं हाथ और मुंह दोनों तोड़ दूंगा। दहेज में 3 लाख कम होगा सो अलग से, लेकिन फायदा ये हो जाएगा हैंडीकैप का कोटा मिल जाएगा, तो आरक्षण वो मिल जाएगा तुमको, फिर ऐसे आना पेपर देने। देखो, ये तो हम खुद नींद में है, कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को कि हम एनर्जेटिक रहे, ऊपर तुम लोग। देखो, देखो आगरा घराना। अब देखो बेटा, आगरा घराना इतना प्राचीन है, बैठ ही नहीं पाया कोई अभी तक। आगरा, आगरा आ से, आगरा आ से अकबर, बोलो। तो आगरा घराना इतना प्राचीन है कि अकबर के टाइम पे भी था। तो आगरा घराने का संबंध किससे है? अकबर के समय के, मतलब उसी टाइम पर यह भी था, ठीक है। तो आगरा घराने का संबंध अगर देखा जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से, तो किससे है? अकबर से है। तो लिखो बेटा, इसकी स्थापना, इट्स एस्टैब्लिश, अकबर के समय में की गई थी। तो भैया अकबर का समय काल क्या था हमारे भारत में, बताएगा कोई? हाँ, वेरी गुड, लिखो। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 था, तो उसी के अराउंड, ठीक, देखो 1556 से 1605 के आसपास है, ठीक है। तो ये इसी के आसपास आगरा घराने की भी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ठीक है। तो आगरा घराना स्टेब्लिश्ड ऑन बिटवीन 1556 टू 1605। क्लियर? चलो लिखो अगला। कोई बात नहीं, कंट्रोल्ड। आदमी को उतना समझाओ जितना समझे, अब नहीं समझना चाहते तो छोड़ दो, हटाओ, फिर उसकी उसकी किस्मत। लिखो अगला, नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन ये बहुत पूछा गया बेटा, आगरा घराने का दूसरा नाम क्या है? लिखो बेटा, आगरा घराने का दूसरा नाम कव्वाल बच्चा घराना। कव्वाल, कव्वाल बच्चा घराना। कव्वाल, के ए डबल बी ए एल, कव्वाल घराना बच्चा, ठीक है। तो कव्वाल घराना बच्चा इसका क्या है? दूसरा नाम है। कव्वाल बच्चा घराना या कुछ भी, आदित्य शुक्ला, शुक्ला आदित्य, ठीक है। ऑप्शन में तो थोड़ा आएगा, कर ले जाओ, ऑप्शन थोड़ा आ जाएगा कि कव्वाल घराना बच्चा, बच्चा कव्वाल घराना, घराना बच्चा कव्वाल है, इनमें से कोई जरूर आएगा ऑप्शन। अगला, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके संस्थापक कौन है? और इसमें बहुत ही डिस्प्यूट भी है। इनके फाउंडर में, मतलब किसने इसको, इसकी स्थापना की, इसके फाउंडर में भी क्या है? तो लिखो, 2 लोग का नाम आता है। पहला व्यक्ति है सुजान खान। पहला व्यक्ति कौन है? सुजान खान। तानसेन का नाती है ये। सॉरी, नाती नहीं, तानसेन का दामाद। क्या रिश्तों को हम बर्बाद किए पड़े हैं, ठीक है। हाँ, तानसेन के कौन है ये? दामाद, नाती नहीं दामाद। मान्य आदमी है भाई, दामाद जी हैं, इनके लिए भाई चाय लेके आओ। दामाद जी के लिए लिफाफा तैयार करो भाई जी, 501 का।
लिखो बेटा अगला अगला पॉइंट, यह घराना, हाँ दूसरे लिखो भैया श्याम रंग, श्याम रंग, श्याम श्याम रंग, ये भाई थे दोनों, श्याम रंग, और इनका एक भाई और है सरस, सरस रंग, ये दोनों कौन है, भाई हैं। इन दोनों को और इनके ये सुजान का, इनमें मतभेद है कि इनने की बात हुआ क्या। अब रियलिटी बताएं, अगर आप भारत की किताब आती है हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, अगर जैसे अभी आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप घटना चक्र ले लेते हैं या छोटी मोटी किरण की लेते हैं। अगर आपको असली में अच्छे से पढ़ना है कि नहीं भैया हम टॉपिक पढ़े बिल्कुल डिटेल में, तो उसके लिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक लेनी पड़ेगी। जैसे ज्योग्राफी की अलग लेते हैं, ठीक है, जो आपके हिस्ट्री के लिए हम लोग स्पेक्ट्रम लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम लेते हैं, ठीक है, आपकी ये पॉलिटी के लिए वो लेते हैं आपके एम लक्ष्मीकांत 7th एडिशन लेते हैं। और भारत के इतिहासों को, ये सब चीजें आर्ट एंड कल्चर में आता है। किसमें आता है, आर्ट एंड कल्चर में। तो उसमें ये बताया गया था कि श्यामरंग भाई और ये सरसंग, इन दोनों ने क्या किया था, इसको आगे बढ़ाया था, फाउंडर भी थे, इनको आगे बढ़ाया। लेकिन अगर हम बात करें न्यू किसने रखी, तो न्यू रखी किसने, सुजान खान। तो कुछ इतिहासकार इनको मानते हैं, कुछ इतिहासकार इनको मानते हैं। अब बोलो भैया पेपर में अगर दोनों आ जाए तो हम क्या करें, आपने तो एक कलेश बता दिया, तुम लोग ने तो कलेश हो गया ना कि ये दोनों है कि ये है। लेकिन तानसेन के ये कौन थे, दामाद थे, और तानसेन का पहले से संबंध है म्यूजिक में, ठीक है, नौरत्न में शामिल थे भाई। इसीलिए जब भी पेपर में दोनों आता है अगर, तो आप सुजान खां को करें, क्योंकि यूपीएससी हमेशा इन्हीं को ही मानता है, ठीक है। तो ये है, तो अभी आपके लिए मेन संस्थापक कौन है, सुजान खान है। इनका संबंध किससे है, तानसेन से, जो कि उनके क्या है, वो दामाद हैं, ठीक। चलो अब लिखो बेटा अगला पॉइंट, यह घराना ध्रुपद, ध्रुपद ध्रुपद ध्रुपद, यह घराना ध्रुपद तथा ख्याल, 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 यह घराना ध्रुपद तथा ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये गाने की कैटेगरी है, नहीं सैड सॉन्ग, मैसअप सॉन्ग है, ये सब सॉन्ग होते हैं। तो दिस घराना वॉज ऑल्सो नोन एज ध्रुपद एंड ख्याल मेथड ऑफ सॉन्ग। तो ये घराना किस प्रकार के उस संगीत के लिए फेमस है, ध्रुपद और ख्याल। कौन सा घराना, आगरा घराना। आ से आगरा, इनका संबंध किस कार्यकाल किसके है, अकबर से है, ठीक है। इनके जो टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेट कितना है, 1556 से 1605 के आसपास है, ठीक। इनके संस्थापक कौन है, सुजान खान, जो कि तानसेन के दामाद थे, और कहीं ना कहीं श्यामरंग। तो कभी कभी इन दोनों व्यक्तियों का नाम आ जाए तो इनका भी संबंध किस घराने से है, आगरा के घराने से है। किससे है, आगरा के घराने से है, ठीक। लिखो अगला, अब इस घराने का प्रसार प्रचार किसने किया, वो कौन व्यक्ति था जिसने इस घराने को एक पोजीशन दी, जिसने इसको क्या किया, प्रमोट किया, प्रसार प्रचार किया। लिखो बेटा, घराने को प्रचार का श्रेय घग्घे खुदा खां, घग्घे खुदा खां इनको कहा जाता है। तो घग्घे खुदा खां वॉज अ प्रमोटर ऑफ दिस घराना। घग्घे खुदा खां, घग्घे खुदा खां इनको आगरा घराने का प्रचारक कहते हैं। इसको प्रचार किया मतलब इसको वायरल किया, कुल मिला के समझो तुम लोग की लैंग्वेज में। घग्घे खुदा खां, कितनी बार बोल रहे हैं, ज्यादा बोलेंगे तो आ जाएंगे धरती में अभी। अब आता है मेन क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, प्रमुख कलाकार जो जिनका संबंध इस घराने से था, आगरा घराने से। लिखो पहला, हाँ
उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद उस्ताद फैयाज खान। उस्ताद एक उपाधि होती थी बेटा, नहीं है? अरे आप थोड़े उस्ताद हैं, अरे उस्ताद साहब आप आए, नहीं। उस्ताद फैयाज खान। और ये गायन करते थे। इनके गाने की जो कला थी, शैली थी, वो थी बेटा शास्त्रीय गायन। दो प्रकार के होते, जैसे आपने पढ़ा होगा भारत में दो प्रकार के नृत्य होते हैं। एक होता है हमारा शास्त्रीय नृत्य, एक होता है हमारा लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य हमारे भारत में कितने हैं? 8 कि 9 कि 10 कि 9? पक्का? 6 नहीं है, 9 6 है। दीदी क्या बात कर रही दीदी, अपडेट करो। गंदी ले कॉपी गिरा दी तुमने। ठीक है, उसी प्रकार से शास्त्रीय गायन है। कौन है? शास्त्रीय गायन है। मतलब ये जो गाने कला है वो कैसी है? शास्त्रीय, मतलब कल्चरल सिंगर है ये। कौन से? कल्चरल सिंगर। लिख लो बेटा, शास्त्रीय गायक है ये। दूसरे व्यक्ति है, लिखो, उस्ताद विलायत हुसैन। विलायत, उस्ताद विलायत हुसैन। और ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, सितार वादक। तो ये सितार वादक थे। क्या थे? सितार वादक। तुम लेट जाओ तुम है। हाँ, इधर हो तुम पहले। कहां दर्द हो रहा है? हैं? कमर, कमर। पैर इधर के बैठे हो, यहाँ पे देखो कन्याएं बैठी हैं, लक्ष्मी के रूप में तो यही पैर के बैठे हो हैं। क्या बोले? क्या बोले तुम बोले क्या तुम बोले क्या अभी? मैंने जो सुना ना, वो मुझे उम्मीद नहीं थी इस क्लास में ये बोलोगे। है ये तुम कॉन्स्टेबल ऐसे बनोगे तुम? कोई तुम्हारे पास आएगा तो कहोगे बहुत हरामी हो तुम, ऐसे बोलोगे? गलत बात है ना, ये शब्दों को चलन नहीं करोगे आज के बाद। सॉरी बोलो पहले। हरामी का मतलब समझते हो क्या होता है? ठीक है, ये बहुत गलत चीज होती है। तुम लोग पाकिस्तानी नाटक देखते नहीं हो, हम देखते हैं, पता है इसका मतलब क्या होता है। मत बोलना आज के बाद। और ये भले तुम्हारा दोस्त हो, कुछ भी हो, ठीक, फिर तुम टेढ़े होगे ना। उठो उठो उठो, आगे चलो, आगे आओ। पैर के बिल्कुल ससुराल में आओ जी से। उनके दामाद तो तुम ही लग रहे थे हमको, तानसेन के। यही दामाद है, लेटे पड़े हैं बिल्कुल, पैर इधर किए हैं बिल्कुल है। कूलर सबसे ज्यादा जड़ कूलर है भाई जी। कहा बन गए जे? उसे क्या बोला अभी तुमको? ये मन तो करो, ठीक है, इधर गंदी बात। और देखो बेटा, किसी बच्चे को हम डांटा करें तो कोई तीसरा बच्चा बीच में बड़ी मना बनना। गलत तो नहीं बोलती हैं, उनको छोड़ो तुम लोग, ठीक है। मालिक बटन बंद कर लो, फिर खुल जाओ ये। ठीक, चलो आओ। कैसे कैसे लोग हैं यार। चलो आओ बेटा, है प्लीज आप लोग अच्छे बच्चे हैं, कृपया शब्दों का उच्चारण अच्छे से किया करें। ठीक है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, प्लीज। आपके शब्दों का चयन आपके व्यक्तित्व को निखारता है। ठीक, इंग्लिश में बोले क्या? हाँ, नहीं नहीं, कोई भी बोलते हैं। लिखो, नेक्स्ट लिखो बेटा प्लीज। पंडित विशंबर दीन। अगले व्यक्ति है जिनका संबंध आगरा घराने से है। पंडित पंडित विशंबर दीन। पंडित विशंबर दीन। इनका संबंध भी ख्याल शैली से है। किससे है? ख्याल शैली। इनका संबंध किससे है? ख्याल शैली से। नेक्स्ट है बेटा अता हुसैन खान। अता हुसैन खान। लिख दे, अता हुसैन खान बेटा। अता हुसैन खान। इंग्लिश में बोल दें क्या?
अता हुसैन खान। नेक्स्ट लिखो बेटा, लताफत हुसैन खान। अरे अरे हाँ हाँ, मालिक गलती हो गई, गलती हो गई। देखो भैया, अता हुसैन खान का संबंध किससे है, लिखो। हम्म इनका भी भैया क्या है, ख्याल, ख्याल शैली से इनका भी संबंध है। अता हुसैन खान का भी संबंध किससे है, ख्याल शैली से है। एक प्रकार होता है गाने का, ख्याल का मतलब होता है कुछ कवि ऐसे होते हैं जो इमेजिनरी कविताएं गाते हैं। सोच मतलब होता है थिंकिंग, इमेजिनरी मतलब कल्पना करो। कल्पना करो कि जब नायक नायिका से मिलने जाता है, नहीं तो किसी प्रकार से चीजें लेते हैं, उपहार लेके जाता है, ये गाना नहीं है, कुछ उनके लिए हम लेते चले, है। तो ये ख्याल है ना, एक इमेजिनरी लाइंस है, ठीक। इसको फॉर एंटरटेनमेंट के लिए इसमें ये देखो प्रेम पूर्वक बातें बोली गई है, सच्चा प्रेम की बात बोली गई है, तो इसको बोलते हैं ख्याल। तो इनका संबंध किससे, ख्याल शैली से। जितनी भी कवि कविताएं होते हैं कि जितनी लिखते हैं वो सब एक इमेजिनरी होती है, रियलिटी नहीं होती है, ठीक है। चलो लिखो बेटा अगला इसमें। अगले कौन है, लताफत हुसैन खान। लताफत हुसैन खान। ये भी बेटा संगीत प्रेमी थे, तो ये इंस्ट्रूमेंट और वो इसके बारे में क्लियर नहीं कि क्या होता था, नाम लिख लो खाली। संगीत प्रेमी थे ये भी, गायन, गायन का थे। इनका संबंध किससे, गायन से, गायन, सिंगर थे ये। नेक्स्ट लिखो अगला घराना, बनारस घराना। बनारस घराना। बनारस घराने के संस्थापक, देखो भैया, ये 1780 के लगभग 1780 अप्रोक्सीमेट 1780 के आसपास। और बनारस घराने के संस्थापक की बात करें तो अभी तक कोई निश्चित नहीं हुआ कौन है। कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो इनका फाउंडर है कभी भी कोई क्लियर नहीं हुआ, ठीक। बस ये इससे भी क्वेश्चन पूछा गया कि बनारस घराना जो है वो ठुमरी गायन के लिए फेमस है। जो गाने की शैली होती है ठुमरी गायन, उसके लिए फेमस है, ठुमरी गायन। तो गायन, सिंगिंग क्या हो गया, ठुमरी हो गया। नृत्य की बात करें तो कथक, इसकी बात करें कथक। तो ठुमरी गायन और कथक नृत्य शैली के लिए फेमस है। और देखो, जो कथक है, कथक को बनारस घराने में लाने वाले व्यक्ति कौन थे, ये लिख लो बेटा। जानकी प्रसाद। जानकी प्रसाद, जानकी प्रसाद जी ने कथक को बनारस घराने में लाए। तो जानकी प्रसाद इंट्रोड्यूस्ड कथक इन बनारस घराना। तो बनारस घराने में कथक को कौन लेके आए, जानकी प्रसाद। और देखो, इसी घराने में तबला वादक भी हुए, तबला वादक, तबला वादक। तो बनारस घराने में तबला को लाने वाले कौन थे, लिखो बेटा, राम सहाय। कौन थे, राम सहाय। राम सहाय थे जो तबले को कौन से घराने में, बनारस घराने में लेके आए, राम सहाय। तो राम सहाय इंट्रोड्यूस तबला इंस्ट्रूमेंट
इन बनारस घराना। अब प्रमुख कलाकार लिख लो इस घराने के। यूपीएसआई 2018 में ये पूछा गया है। रसूलन बाई, रसूलन बाई, रसूलन बाई, रसूलन बाई का संबंध किस घराने से है? बनारस घराने से है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ज्वाला प्रसाद, ज्वाला, ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद। दूसरे हैं छन्नू मिश्रा। सब हमारे गांव के हैं क्या? छन्नू मिश्रा, छन्नू मिश्रा सोनू मिश्रा के पिताजी। छन्नू मिश्रा। बेटा ये सब कलाकार थे किस घराने के? बनारस घराने के। ये क्वेश्चन में आया कांस्टेबल में। समता प्रसाद मिश्रा, तुम लोग के मॉक टेस्ट में भी आया होगा, रेगुलर दे रही हो तो। समता प्रसाद मिश्रा, समता, SAMATA, समता प्रसाद मिश्रा। ये तुम्हारे इसमें गुड्स गार्ड बोल रहा है। ये कौन सा गार्ड का हुआ था अभी? होम गार्ड। होम गार्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, किशन महाराज का संबंध किससे है? किशन महाराज, किशन, किशन महाराज, किशन महाराज का संबंध किससे है? इसी से है और किससे है? इसी घराने से है। ये तबला वादक है, तबला वादक है ये। सारे नहीं, ये तबला वादक है किशन महाराज है। छन्नू मिश्रा ध्रुपद गायन है, गायक है, सिंगर है। हाँ बेटा। छन्नू लाल मिश्रा अलग है, छन्नू मिश्रा अलग है। छन्नू मिश्रा है ये। हाँ वो है। हाँ। और अगले हैं कंठे महाराज, ये भी तबला वादक है। कंठे महाराज, कंठे महाराज का संबंध किस घराने से है? बनारस घराने से है। और इनका संबंध म्यूजिक में किससे? तबला वादक थे। तो ये तबला वादक भी है। और किसका संबंध किससे है? इनका बनारस घराने से। हो गया भैया? 2 मिनट का समय तो हम पानी पी ले। तुम लोग ने जितना पढ़ा एक बार उसको रिकॉल कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बस नहीं, 2 बजे तक क्लास है। ऐसा हमको बोला गया 12 से 2 क्लास है सर आपकी। बोला गया हमको, तभी तो हमने 1 घंटे के लिए हम आएंगे अपना सुख चैन छोड़ के। चैन। फटाक से एक बढ़िया चीज पढ़ाएंगे वो देखना। पढ़ लो बेटा, यही पढ़ लो, फिर बाद में तो तुम लोग चौका बर्तन तो करना ही है। जो बोलते ना नहीं करना है वही सबसे पहले करती हैं। हाँ। तुम लोग की पढ़ाई डिसाइड करेगी तुम्हें चौका बर्तन 6 लोगों का करना है कि 2 लोगों का करना है। पैसे से कुछ नहीं होता बेटा, आज के टाइम पे बेशुमार दौलत होनी चाहिए। नहीं पैसा नहीं, दौलत। कम। सपने सुहाने लड़कपन के। हाँ? कितने बजे तुम लोग आई हो? 7 बजे निकली थी ना। ऐसे तो इससे पूछ रहे थे तुम, ये सब इतने सारे वकील तुम आए क्या?
चलो भैया एक पॉइंट और लिख लो, फिर छुट्टी कर दे रहा है। लिखो अगला, नेक्स्ट।